द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय पत्र में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमें वर्ण और आश्रम व्यवस्था भी पढ़ने हैं और इन दोनों का एक संयुक्त नाम भी होता है वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था के विषय में मैंने संकेत किया था पिछली कक्षा में। आज मैं आश्रम व्यवस्था के विषय में कुछ बताऊंगा। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन की 100 वर्षों की सीमा मानते हुए, कल्पना करते हुए 25 वर्षों का एक आश्रम, एक कालखंड, एक विभाग निर्धारित किया। क्योंकि इतिहास में, प्राचीन ग्रंथों में हम देखते हैं कि कोई गुरु, माता पिता या कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देने के लिए शतायु भव ऐसा कहते हैं, 100 वर्षों की आयु को प्राप्त करो। और भी इस तरह के वाक्य मिलते हैं, जीवेम शरदः शतम, हम 100 शरद ऋतुओं को देखें, जिए। अर्थात 100 वर्ष की आयु सामान्यतः मानी जाती रही है। इस आधार पर जीवन, मनुष्य के जीवन को 4 खंडों में ऋषि मुनियों ने हमारे विभाजित किया, जिन्हें एक एक आश्रम के नाम से कहा गया। ये बड़ा ही प्रसिद्ध विषय है। भारतीय संस्कृति के पत्र में 4 आश्रमों का विभाजन है, ये प्राय बच्चे जानते हैं। वो हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गार्हस्थ्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 विभाग हैं जीवन। ये विषय समाजशास्त्र जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें भी वहाँ पढ़ाया जाता है। आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि। तो आश्रम व्यवस्था वस्तुतः मानव के व्यक्तित्व के विकास के सोपान के रूप में कल्पित की। मानव जीवन के या मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सोपान बने हुए हैं, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, उन पर चढ़ता हुआ मनुष्य परम पुरुषार्थ की ओर चला जाता है। अब देखिए, यहाँ आश्रम व्यवस्था से एक और अवधारणा जुड़ी हुई है, वह पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ भी बहुत प्रसिद्ध विषय है। विचार हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारी भारतीय जीवन पद्धति में हमारे जीवन का जो परम पुरुषार्थ माना गया है, वो माना गया है मोक्ष को। माना गया है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 परम पुरुषार्थ माने गए हैं। और जिनमें से चरम पुरुषार्थ जो है मोक्ष, वो मानव जीवन का लक्ष्य हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्र में और अन्यत्र भी बताया गया। तो ये जो 4 आश्रमों की कल्पना की गई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गार्हस्थ्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये वस्तुतः जीवन के 4 चरण हैं,
4 सोपान है और अंतिम चरण जो है मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 3 आश्रमों से होकर गुजरते हुए संन्यास आश्रम तक जाना। जैसा मैंने कहा कि 25-25 वर्षों की एक अवधि मान ली गई एक आश्रम के लिए कि कोई भी व्यक्ति जब तक 25 वर्ष का नहीं हो जाता जब तक वह अध्ययन कार्य से जुड़ा हुआ है, ज्ञानार्जन से जुड़ा हुआ है, तब तक उसका आश्रम कहा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम। जब शिक्षा पूर्ण हो गई, गुरु के यहाँ दीक्षांत हो गया, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में भी दीक्षांत हुआ करते थे, तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी और विद्यार्थी द्वितीय आश्रम में अर्थात गार्हस्थ्य में प्रवेश करने हेतु अपने घर की ओर प्रस्थान करता था, उसके पूर्व वहाँ गुरु द्वारा एक दीक्षांत का आयोजन किया जाता था। भावी जीवन के लिए आवश्यक निर्देश और उपदेश गुरु जी देते थे। इसका अगर आपको पढ़ना है इस विषय को तो आप तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली है, वहाँ देखिए, जहाँ के उपदेश गुरु दे रहे हैं शिष्य। सभी ब्रह्मचारियों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और वो अपने अपने घरों को जाने के लिए तत्पर हैं। गुरु ने जो उपदेश दिए वो शिक्षावल्ली में संग्रहित हैं और वो अद्भुत है। तो गार्हस्थ्य आश्रम 25 से 50 वर्ष तक की अवधि का सामान्यतः, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ तिष्ठति गृहस्थ जो घर में रहता है। 50 से 75 वर्ष की आयु वानप्रस्थ आश्रम के नाम से कही गई। व्यक्ति वानप्रस्थी है, जो वन में प्रस्थान कर जाता है, उसे वानप्रस्थी कहते हैं। 50 से ऊपर की आयु हो जाने पर व्यक्ति वन में प्रस्थान कर जाता था और वह आश्रम वानप्रस्थ आश्रम। और चतुर्थ आश्रम जिसे संन्यास आश्रम कहा गया, वह 76वें वर्ष से लेकर प्रायः 100 वर्षों तक या मनुष्य जब तक जीवित रहता था तब तक उसका आश्रम संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम तो नामना मैंने आपको बताया। इन चारों आश्रमों पर विस्तार से प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य, उनकी दिनचर्या और जीवन यापन की पद्धति विस्तार पूर्वक धर्मशास्त्र के ग्रंथों में बताई गई है। और मनुस्मृति नामक ग्रंथ है, उसमें भी आप द्वितीय अध्याय में ही देखेंगे कि ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचारी के अभिवादन के नियम इत्यादि विषय वहाँ वर्णित है। यानी धर्मशास्त्रों में यह विषय अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो आश्रम व्यवस्था के विषय में पढ़ते हुए हमें धर्मशास्त्र की ही आवश्यकता लेनी पड़ती है। और मनुस्मृति सबसे सुलभ ग्रंथ है जिसमें हमें आश्रमों के विषय में मिलता है, विशेषकर ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में जो पठनीय अंश है उसमें प्राप्त होगा। अन्य आश्रमों के बारे में भी है और अन्य धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में भी है। इसके विषय में देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचारी कौन होता है, उसके क्या क्या कर्तव्य इत्यादि अगली कक्षा में इस पर विचार